अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, बहुत शुक्रिया आपने थंबनेल देख करके हमारे वीडियो पे क्लिक किया और दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आप हमारे वीडियो पसंद करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं सऊदी अरब में जो नया कानून आया है। जितना खबर आपको पता था पहले क्या क्या इसका फायदा हो सकता है, तो इसमें नुकसान भी है। इसके साथ साथ आपको शेयर करूंगा सऊदी अरब की कुछ खबर, जो हुरूफ जिनका लगा हुआ था सऊदी अरब में वो भी खत्म होने वाला था, इस बारे में भी आपको अपडेट दूंगा। तो पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। हालांकि मैं पहले बता देता हूं, जो 14 मार्च का कानून है इस पर वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो हमारे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 14 मार्च के कानून के बारे में। यहां तक कि आपको ये मालूम था पहले कि आप अपने से छुट्टी लगा सकते हो, एग्जिट लगा सकते हो, अपनी मर्जी से आप कंपनी बदल सकते हो। कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम करेंगे तो सैलरी भी बढ़ सकती है, आपकी सैलरी की परेशानी नहीं होगी। इतनी सारी बातें आपको मालूम थी। तो आज की अपडेट में जो खबर आई आपके सामने उर्दू न्यूज की स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि इसमें कुछ अच्छी खबर भी है और कुछ बुरी चीजें भी है जो आपको पसंद नहीं आएगी। ऐसा पहले था नहीं। ये कानून आज जो ये पूरा रिलीज हुआ, अभी और भी ये रिलीज होना बाकी है, धीरे धीरे ये बताया जाएगा। ठीक है, आप ऊपर में वीडियो भी देख रहे हो, चल रहा सिस्टम बताया जा रहा है कैसे कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी आप इस कानून से एग्जिट री एंट्री लगा सकते हो एप्सर अकाउंट के थ्रू। ठीक है, अपना छुट्टी जा सकते हो, छुट्टी आ सकते हो, खुद का एग्जिट लगा सकते हो अपने से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम किसी से किया हुआ है कंपनी से, और आप उससे मतलब कि मान लो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कंपनी से आप दूसरे कंपनी में बदलना चाहते हो 1 साल से पहले ही, तो जी हाँ, आप बदल सकते हो। आपका सवाल है ना 1 साल से पहले हम कंपनी बदल सकते हैं? जी हाँ, बदल सकते हो, बशर्ते आपका जो कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हो अगर वो आपसे एग्री है नहीं, आप बदल सकते हो, हम तैयार है, पेपर ऊपर देंगे। तो आप किसी दूसरे कंपनी में जाते हो तो क्या था कि पहले तनाजुल लेना होता था, तो आपको पैसे देने पड़ते थे। तो यहाँ पर आपको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जिस कंपनी में आप जाओगे, काम बदल रहे हो, अपना कंपनी बदल रहे हो, वो सारा खर्चा वही उठाएगी, हर एक चीज का वही सब कुछ पे करेगी। ठीक है, बस आपको अगर चेंज करना है तो आपको कंपनी से ऑर्डर लेना होगा। दूसरी बुरी अपडेट आपको बताने वाला हूं, इसमें क्या बताया गया है। खास करके जो लोगों का हुरूफ पहले से लगा हुआ था, जो लोग कंपनी में काम करते थे, प्राइवेट सेक्टर में काम करते थे, उनका हुरूफ पहले से लगा हुआ था। तो आप लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद 14 मार्च आएगा तो हुरूफ खत्म हो जाएगा सभी लोगों का। तो जी नहीं, यहां पर बताया गया है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि यहां पर जो हुरूफ पहले से लगा हुआ था वो वैसे ही रहेगा, और उसको खत्म करने का जो सिस्टम पहले से चलता आ रहा है वैसे ही आगे भी चलता रहेगा। मतलब कि जैसे आपका हुरूफ लगा हुआ था, अभी भी आपका हुरूफ लगा हुआ है। आप कंपनी में काम करते हो, दुकान में काम करते हो, आपके कपिल ने हुरूफ लगा दिया या कंपनी वाले ने हुरूफ लगा दिया, अभी भी हुरूफ आपका वैसे ही है, ये खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखो, हुरूफ वाले लोगों का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों का हुरूफ लगा है, अभी भी आप नियम कानून वही पुराना वाला चलता रहेगा। इसके साथ साथ आप अपना जो भी सिस्टम है जल्दी से जल्दी करा करके यहाँ से जाओ घर। अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा सऊदी अरब से। दूसरी अपडेट ये है इसमें कि अगर आप जैसे मान लो कि आपने किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम साइन किया हुआ है, मान लीजिए 1 साल का, कम से कम साइन आपको कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम 1 साल का करना होगा। आपने 1 साल का साइन किया है और उस बीच से पहले ही आपने खुरुज लगा लिया है, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बिना खत्म किए हुए ही खुरुज लगा लिया है, और आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश चले गए हो, तो आप दोबारा सऊदी अरब में नहीं आ सकते, कहीं से भी नहीं आ सकते। इम्पॉसिबल, बैन, लाइफ टाइम बैन। मतलब आप किसी कंपनी में काम करते हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बगैर आप खुरुज लगा लेते हो, छुट्टी लगा लो कोई दिक्कत नहीं, खुरुज लगा लेते हो, तो आप दोबारा सऊदी अरब में नहीं आ सकते। बाकी छुट्टी आप अपने से लगा सकते हो, खुरुज आप अपने से लगा सकते हो। 10 दिन का टाइम रहता है, कंपनी तक मैसेज जाता है, 10 दिन के अंदर में कंपनी वाले एक्सेप्ट करे, क्या बताते हैं, हाँ आपको जाना जरूरी है तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे आपको कंपनी या कोई भी आपको नहीं रोकेगा छुट्टी या एग्जिट जाने से, कोई भी नहीं रोक सकता आपको। भले आप छुट्टी लगाओगे तो 10 दिन तक नोटिफिकेशन जाएगा आगे कंपनी में जहां आप काम कर रहे हो, या जो आपका एम्प्लॉयर जिसके पास आपने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम किया हुआ है उसके थ्रू वहां तक पहुंचेगा मैसेज, उसके बीच में आप अपना घर जा सकते हो। लेकिन बात यह है कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म किए बगैर उससे पहले आपने एग्जिट लगा लिया तो सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते। तो ये छोटा सा मैंने अभी आपको बता दिया है इस कानून के बारे में। वैसे इसमें अभी और भी खबर आनी बाकी है, जैसे जैसे ये नया नया कानून आगे बढ़ रहा है, आप देखो कल 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता रहेगा, तो ये चेंजेस आते रहेंगे, सवाल के जवाब आते रहेंगे, तो हम आपको बताते रहेंगे। आपका ये भी पूछना होगा क्या ये कानून डोमेस्टिक वर्कर्स, हाउस ड्राइवर, खद्दामा या मजरा में काम करते या आमिल मंजिली, जो भी डोमेस्टिक वर्कर्स है, इन लोगों के लिए ये कानून नहीं है।
वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी मैंने आपको बोला कि बिना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए हुए हम इंडिया या कहीं जाते हैं और वापस फिर लाइफ टाइम बैन हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको बोल दूं कि आप किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट कीजिए तो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक ही इंतजार आपको करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं, सामने वाले को मालूम होना चाहिए कि आपने खुरूज लगाया है। अगर आपने गलती से भी खुरूज लगा लिया तो आप लाइफ टाइम बैन हो जाएंगे। कुछ भाई मुझे मैसेज और ईमेल्स भेज रहे हैं, जावेद भाई गोसी के बारे में बताइए, हमें मैसेज आ रहा है। तो वो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए या मत कीजिए, उसको खोलिए, लिंक मत खोलिए। सिंपल सा बता दो, ये गोसी पहले से आ रहा है। पहले भी जो लोग कंपनी में काम करते हैं उनको मालूम है कि ये क्या है। बेसिकली आप जब उसका लिंक खोलेंगे, गोसी का जो मैसेज आ रहा है आपके मोबाइल पे, आपकी कंपनी की तरफ से भेजा जा रहा है, तो वो जो है जैसे आप खोलेंगे ना तो उसको खोलने के बाद आपको साइन अप करना होगा। इसके बाद जब आप साइन अप कर लेंगे काम वगैरह आईडी पासवर्ड बना करके, तो वहां पर आपको मालूम चलेगा कि आप कब कंपनी में आए थे, आपकी कंपनी कौन सी, आपकी सैलरी कितनी, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है कब खत्म हो रहा है या नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया गया है। तो बेसिकली वही है, उससे डरने की जरूरत नहीं है आपको जब नहीं मालूम है तो आप उसको खोलिए ही मत, छोड़ दीजिए। 7 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको खोलने का। हम कंपनी वाले 2 बार भेजेंगे, 4 बार भेजेंगे मैसेज, तो आपको घबराना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। लिंक नहीं करेंगे तो हमारा जॉब चला जाएगा। अब डरने का टाइम गया, अब आपका टाइम है। बिंदास करके रहिए और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके लिए जो भी होगा अच्छा ही होगा। और कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंपनी वाले आपसे खुद आएंगे, सिग्नेचर करो, ये करो, वो करो। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है सही से पढ़ लेना, देख लेना, समझ लेना, ठीक है ना। और मैसेज से घबराइए मत। आपको इस पर मैं डिटेल्स वीडियो बना दूंगा कि क्या गोसी की जरूरत है, आपको खोल करके देखना है, बनाना है आपको, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सा कंपनी है, कितनी सैलरी है। तो कमेंट करोगे इस बारे में तो मैं एक वीडियो स्पेशली बना दूंगा कि कैसे साइन अप करना है, क्या करना है, ठीक है ना। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद क्या मास्क लगाना जरूरी है? तो जी हाँ, सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जब तक पूरे तरीके से सऊदी में कोरोना खत्म नहीं हो जाता, आगे भी ये आपको मास्क लगाकर रखना ही है, हिफाजती इकदाम देख करके रहना ही है। ऐसा नहीं है मास्क नहीं लगाना, दवाई लगा ले तो फ्री हो गए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो लास्ट में आपको शेयर करना चाहूंगा आज की कोरोना की रिपोर्ट। तो आज है 14 मार्च, आप देख सकते हैं 348 केस निकले हैं, 247 ठीक हुए हैं। रियाद में 179 निकले हैं, मक्का में 52, ईस्टर्न में 44, अलकसीम में 13, असीर में 10, मदीना में 9, हाइल में 8, नॉर्दर्न बॉर्डर में 7, अलजौफ में 6, ताबुक में 6, नजरान में 6, जजान में 4, अलबाहा में 4। तो आज की ये कोरोना की रिपोर्ट हो गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस टाइम पे आप लोग जो मेरे भाई फ्लाइट्स के इंतजार कर रहे हो दुबई में, अब मेरे हिसाब से आपको इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगता नहीं है कि ये लोग फ्लाइट खोलेंगे। सस्पेंस बना करके रखे हैं तो सस्पेंस बना करके रखे हैं, फ्लाइट्स के हवाले से कोई भी खबर नहीं है। माफी चाहूंगा जो भी हमारे दुबई में भाई फंसे हुए हैं, आप लोगों के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। वैसे ये नया कानून 14 मार्च वाला अच्छा भी है, बुरा भी है। आप लोग कमेंट करके बताना इस बारे में, एक कमेंट तो जरूर करके जाना इस बारे में, ठीक है ना। बने रहिए चैनल पे, जैसी भी खबर आएगी मैं आपको शेयर करता रहूंगा। हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक करके जाइएगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।